बताया सस्ते में वेकेशन। हमारी आदत क्या है, कुछ भी हो जाए हमको तो क्या चाहिए, सबसे अच्छी चीज जो है वो है क्लब के 2-2:30 बजे तक जो नाच हो रहा है वहां पे, जो डांस हो रहा है, ओला ला ला ओला ला ले 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 ओ, ओ, ओला ला ला वो ला वाला। ले। हाँ। रास्ते का माल सस्ता स्कीम है। जिसके पास हवाई जाने का पैसा नहीं है वो ऐसे यहाँ वहाँ का ढूंढ लेता है। कि जब ऑल इंक्लूसिव था, आप अनलिमिटेड दारू पी सकते थे, क्या जरूरत थी 4 बोतल लेके वापस भागने की। और वो एम्बुलेंस इसलिए आई थी कि उन्होंने इतना खा लिया कि उनका बीपी लेवल बढ़ गया। मैंने वहाँ नोटिस की, दिल दहल गया। हाँ, वीडियो देखा आपने? कल मैंने देखा वीडियो देखा? कि दिखा है वो वीडियो? वेलकम टू डैलस देसी पॉडकास्ट एपिसोड 3। मेरे साथ मेरे दोस्त अभिषेक भाई फिर से आ गए हैं। अभिषेक भाई क्या हाल? सब बढ़िया गोस्वामी जी, प्रणाम आप सभी लोगों को। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है डालस देसी पॉडकास्ट के तीसरे एपिसोड में। और कुछ इंटरेस्टिंग बातों को लेकर हम लोग आपके सामने वापस आए हुए हैं और हम गारंटी देते हैं कि हम आपका मनोरंजन फिर से करेंगे। गोस्वामी जी धन्यवाद। बिल्कुल अभिषेक भाई। और आज का जो विषय हमने चूज़ किया है वो इतना इंटरेस्टिंग विषय है, लेकिन इस विषय में हमारा खर्चा बहुत हो गया। ठीक है, हमको क्या हुआ कि आपको और मुझे कुमार दुष्यंत को ले जाना पड़ा मैक्सिको में, ठीक है, वैकेशन कराने। तो खर्चा इस बार हमारा थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन बहुत अच्छा है। मतलब जनता को बताएंगे हमने वहाँ क्या किया, क्या पता किया। ठीक है, तो ये विषय है कि देसी जनता, अमेरिका में रहने वाली हमारी जैसी देसी जनता सस्ते में वैकेशन करने कहाँ जाती है। ठीक है, तो आप भी गए हो, बताइए ज़रा, मतलब क्या आपका सोच है? आपने आज जो हम लोगों ने टॉपिक जो गोस्वामी जी ने बताया, सस्ते में वेकेशन। हमारी आदत क्या है, कुछ भी हो जाए हमको तो क्या चाहिए, देसी और डील दोनों साथ में जाते हैं। अच्छा, हमको तो ऐसा? डील्स चाहिए खाली, अच्छा चाहे अच्छा अच्छा। जैसे मिल जाए। करेक्ट। हाँ। अब हमारे जो दुष्यंत भाई हैं उन्होंने बोला कि यार बहुत सारे लोग आजकल जो है ये ऑल इंक्लूसिव पैकेज में जा रहे हैं। अब ये ऑल इंक्लूसिव पैकेज क्या होता है उस पर हम लोग बात करेंगे कि जहाँ पे महीने महीने हर महीने $100 बचाइए और साल के अंत तक 1200 हो जाए। फिर एक डील निकालिए जिसमें रहना खाना पीना सब फ्री हो। अच्छा अच्छा। और इसमें जाने से पहले अभिषेक भाई, अपना देसी जनता का ये रहता है कि कितना खर्चा होने वाला है। जैसे 2-2.5 हज़ार का खर्चा हुआ, उसको INR में कन्वर्ट कर लिया जाता है कि इंडियन नेशनल रुपीज़ में उसका कितना होगा, क्योंकि उसके बिना तो भैया रात को नींद नहीं आती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वेकेशंस का एक बड़ा अच्छा आनंद ये है कि राइस कुकर कैरी नहीं करना पड़ता आदमी को, अच्छा है ना। अच्छा अच्छा। नहीं नहीं, ठीक है, ऑल इंक्लूसिव है, सब खाने को मिलेगा। तो अभिषेक भाई, पहले हम भाई जनता को बता देते हैं कि कौन से ऐसे 3-4 स्पॉट हैं जहाँ पे अपने भाई लोग, वैसे सभी जाते हैं लेकिन देसी पॉडकास्ट है तो हम ऑब्वियसली देसियों की बात करेंगे। तो कैनकून करके एक जगह है, तो आप गए थे, आप ज़रा बताइए कैनकून में क्या होता है। कैनकून जो है वो यहाँ से कुछ घंटे की फ्लाइट की दूरी पे है और बहुत खूबसूरत जगह है। बहुत अच्छे अच्छे बीच हैं बच्चों के लिए, परिवार के लिए। बहुत सारी फन एक्टिविटीज़ हैं, आप जा सकते हो वहाँ पे। वहाँ पे ATV राइड है, वहाँ पे जिप लाइन है और वहाँ पे आप अच्छे अच्छे और भी सबसे अच्छी चीज़ जो है गोस्वामी जी वो है क्लब। अच्छा रात के 2-2:30 बजे तक जो नाच हो रहा है वहां पे, जो डांस हो रहा है, दुष्यंत जी तो पगला गए थे। आप बिलीव नहीं करेंगे जो उन्होंने नागिन डांस किया है वहां पे, अच्छा और उस पे जो वहां के गोरे लड़के लड़कियों ने पैसे लुटाए हैं, अच्छा। दुष्यंत जी को थोड़ा बुरा भी लगा। तो उनको नागिन बना दिए? हाँ, उनका नागिन, उनको बहुत बहुत वो अपसेट हो गए थे पैसा जब उनको मिला, अच्छा क्योंकि वो तो आ रहे हैं बिहार से। अच्छा खैर उन्होंने पैसे बटोर लिए। अच्छा। बटोरने का काम तो अभिषेक भाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतनी मेहनत की तो बटोरना बनता भी है। ठीक है, तो दूसरी जगह है जमैका। ठीक है, तो जहाँ पे हम अभी जाके आए थे, अगर आपको ध्यान है कि जो हमारे क्रिकेटर्स हैं, वेस्ट इंडीज़ की टीम आती है जो फास्ट बॉलिंग करते हैं, और एक बहुत फेमस क्रिकेटर हैं क्रिस गेल, जो कोहली के साथ ऐसे 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 डांस करते हैं, राइट। तो जमैका में ही वो डांस किया था उन्होंने। और जमैका भी ऐसा ही है, बहुत सुंदर है, मतलब बीच हैं और रिवर है। दारू जनता बहुत पीती है, लेकिन एक चीज़ हम बता देते हैं अभिषेक भाई कि हम मदिरा पान के बहुत खिलाफ हैं। ठीक है, हम पर्सनली डैलस देसी पॉडकास्ट मदिरा पान को नहीं बढ़ाना चाहता है, लेकिन जो है वो है। ठीक है, वहाँ पे जनता पी रही है, पड़े हैं, कर रहे हैं सब। और जमैका में दूसरी चीज़ ये है कि वो किंग फिशर वाला डांस होता था ना, आपको ध्यान है? पुराना किंग फिशर कैलेंडर आता था, तो ओला ला ला ओला ला ला ले 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 ले, ओला ओला ला 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 ला, ला वो ला वाला। ले हाँ, ये। तो वो वाला है। ठीक है, तो अभिषेक भाई एक और जगह है, आप बताइए ज़रा, वो कौन सी है? हाँ, एक और जगह है मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, वो है लास काबोस मैक्सिको में। यहाँ पे भी बहुत सुंदर सुंदर बीच हैं। आप जो है एक प्राइवेट याट लेकर के भी जा सकते हैं। समंदर के बीच में भी कुछ बढ़िया जगह हैं। उसके अलावा
अलग तरह के जानवर हैं, ऊंट भी हैं वहाँ पे। तो ऊंट तो राजस्थान में हुआ करते थे जो हमारे वहाँ पे। अब पता नहीं वो राजस्थान वाले ऊंट हैं, लेकिन हाँ हमने एक चीज़ वहाँ देखी, वहाँ दुबई के शेख लोगों ने भी अपने ऊंट पाले हुए हैं। आप समंदर के किनारे अपनी कार और साथ में एक स्पोर्ट्स कार के साथ भी जा सकते हो। अच्छा, तो अभिषेक भाई एक और डेस्टिनेशन है पुंटा काना। अगर आपका बजट बहुत ही बुरा हो गया, मतलब बहुत ही गरीबी वाली हालत है, तो आप पुंटा काना भी है, वहाँ पे भी आप जा सकते हो। ठीक है, रिलैक्स कर सकते हो, ऐसे ही बीचेज़ हैं। लेकिन हाँ, लेकिन वही है, मतलब आपको मज़ा वो सारा ही मिलेगा, ऑल इंक्लूसिव का। सुंदर स्कूबा डाइविंग करने को मिलेगा, वो मिलेगा। लेकिन ये भी मैक्सिको में ही है, तो आप जाइए और एंजॉय कीजिए। ठीक है। तो ये पुंटा काना तो नाम से ही गरीब लग रहा है गोस्वामी जी। ये मुझे आपने बहुत बढ़िया बात बोली, मेरी हिम्मत नहीं हुई यहाँ जाने की। एक चीज़ और बता देता हूँ कि भैया मैक्सिको में जो हमें ध्यान है कि वहाँ पे नार्कोस वाला भी किस्सा चलता है। ठीक है, आपने नेटफ्लिक्स देखा होगा तो, बहुत है ज़्यादा। ना। तो जनता ऐसा कपड़ा वपड़ा पहन के घूमती है, कहीं ऐसा ना हो कि नार्कोस उठा लिए और वापस ना मिले, है ना, ऐसा भी हो सकता है। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। और सबसे अच्छी बात क्या है, सबसे अच्छी बात ये है कि अब आपने कपड़े की बात कर दी है ना। जब भी हम लोग जाते हैं तो आपने भी देखा होगा, हम भी आज फुल पत्ती पहन के बैठे हैं सूट की जगह, क्योंकि ये गोवा स्टाइल है। हिंदुस्तान में एक जगह है गोवा, जहाँ पे हम लोग इसी तरह के बीचेस के पास जाते हैं। और हमारे देसी लोग जो हैं वो जब ये देखे, और जब हम मैक्सिको पहुंचे तो हमको ये पता चला कि वहाँ पे नार्कोस जो है ना, वो सच में वैसा है। उनका भी ड्रेसिंग स्टाइल ऐसा ही है। अच्छा अच्छा, तो अभिषेक भाई पते की बात पे आते हैं। ठीक है, पते की बात ये है कि ये रास्ते का माल सस्ता स्कीम है। ठीक है, जिसके पास हवाई जाने का पैसा नहीं है वो ऐसे यहाँ वहाँ का ढूंढ लेता है। हवाई जाएंगे तो 8-10 हज़ार का खर्चा हो जाएगा, यहाँ 3-4 हज़ार में मामला निकल गया। तो मेरे हिसाब से तो अभिषेक भाई ये रास्ते का माल सस्ते में स्कीम है ना। आप एकदम सही बोल रहे हैं। अब होता क्या है ना कि हम लोग जो हैं, जैसा मैंने पहले ही बताया कि हम देसी हैं, है अच्छा ना। और बेस्ट चीज़ क्या है कि हमको पता भी है, अच्छा हम बात भी करते हैं। अच्छा, आप कैनकुन गए थे? अच्छा देसियों का हवाई। अच्छा देसियों का हवाई है मतलब, देसियों का हवाई कैनकुन है ना। जब तक हम लोग मैच्योर होते हैं, बाद में जाएं हवाई चाहे ना जाए, जितनी भी सस्ती जगह हैं हम जाते हैं। और क्यों जा रहे हैं? अच्छा हमारा एक ही मोटिवेशन है, वहाँ जा करके फ़ोटो खिंचाना। अच्छा। अब आपने देखा होगा कि जाने से पहले घर की महिलाएं क्या करती हैं? सबसे पहला काम ये है कि वो थोड़ा जिम जाने लगती है। कभी सोचा है आपने? बॉडी बनाएंगी। हाँ, क्यों? अच्छा, वो बॉडी बनाने नहीं जा रहे हैं, करेक्ट। ओहो, जब आप ऐसी जगहों पे जाते हो, आपको दूसरे देसी मिलते हैं। अच्छा सस्ते हवाई में कौन मिलेगा? अच्छा अच्छा आप और आपके दूसरे देसी, वही लोग जो कैलिफोर्निया से डालस आ गए, है ना। अब ऐसे लोग जब आपको मिलेंगे, आपको देख के लगेगा कि हाँ सब लोग फोटो खिंचा रहे हैं, तो हम भी थोड़ा स्लिम ट्रिम हो जाएं। अभिषेक भाई देखो, एक चीज़ जो मैंने वहाँ नोटिस की, उसके कारण मेरा दिल दहल गया। ठीक है, मैंने देखा कि अपने देसी भाई, अपने जैसे लोग, लेकिन जब महिलाएं उनका वीडियो बना रही थी तो वो साला वो कच्चा बादाम में साला रील बना रहे थे। मतलब ऐसा लगा कि यार क्या हो गया, मतलब प्रलय आ गया, ऐसा लगा मुझे। इसको बोलते हैं प्रेशर। क्या बात कर रहे हैं? ऐसे न जाने कितने मासूम पति घूम रहे हैं मार्केट में। अच्छा आप उनकी शक्ल देखो रील में, अच्छा लग रहा है जैसे कि पता नहीं क्या प्रॉमिस कराया गया है। तो बेचारे प्रेशर में आ करके महिलाओं के साथ वो चूड़ियाँ कलाइयाँ भी कर सकते हैं उस समय। वो लोग चिट्टियाँ कलाइयाँ, हाँ मुझे तो पता भी नहीं है। तो अभिषेक भाई जो सबसे इस ऑल इंक्लूसिव में जो ख़ास चीज़ होती है वो फ्री का खाना। ठीक है, और फ्री का खाना ऐसा जो कि अनलिमिटेड। ठीक है, तो इस अनलिमिटेड खाने में मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ क्या हुआ था। ठीक है, ब्रेकफास्ट शुरू हो जाता है, ठीक है, सवेरे 6-7 बजे से। ठीक है, एक महिला थी जो सवेरे आ गई, अपने बच्चे को पकड़ा दिया, मतलब पति बच्चा संभाल रहा है, और पूरे अपनी प्लेट भर ली, अंडा डाल लिया, बिस्किट डाल लिए, सब डाल लिया, जूस भर लिया, ब्रेड डाल लिया, और इतना प्लेट भर लिया अभिषेक भाई, मैं क्या बताऊँ, मैं देखता रह गया। ठीक है, और बाद में जब मैं निकला बाहर तो मैंने देखा बाहर एक एम्बुलेंस आई हुई थी। ठीक है, और वो एम्बुलेंस इसलिए आई थी कि उन्होंने इतना खा लिया ब्रेकफास्ट में कि उनका बीपी लेवल बढ़ गया। ठीक है, और पूरा रिसोर्ट वालों को एम्बुलेंस बुलाना पड़ गया भैया। बहुत समस्या हो गई उस महिला को, सच बता रहे हैं। अब ये जो आपने बात बताई ना गोस्वामी जी, ये वो लोग हैं अच्छा जिनको पता लग जाए
हाँ। कि परसों पार्टी है, अच्छा। तो आज से खाना बंद कर देते हैं। अच्छा, तो 1 महीने से खाना बंद था। ये जिनको पता है कि हम ऑल इंक्लूसिव में जा रहे हैं, इन्होंने उतना ब्रेकफास्ट साल भर में नहीं देखा होगा जो उन्होंने वहाँ देखा, और उनको ऐसा लगा कि मैं ये पूरा 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 ब्रेकफास्ट जो है वो एक ही दिन में निपटा देती हूँ, है ना। अब उन्होंने खाया नहीं होगा। अच्छा। आई विल नॉट बी सरप्राइज कि अगर उन्होंने उतना खाने के बाद भी प्लेट भर के रख ली होंगी कि थोड़ा रूम में रख लेते हैं ब्रेकफास्ट का। चलिए कोई नहीं अभिषेक भाई, लेकिन ये जो मैंने बताया आपको वाकया, उसको देख के मुझे लगा कि हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, डिनर लंच में भी बहुत भीड़ लगती है उधर, है ना, मतलब लंच भी जनता बहुत दबा के करती है। ठीक है, तो बफ़े वफ़े भी होते हैं बहुत। ठीक है, आपको ध्यान होगा। अरे बफे से याद आया, हमारे दुष्यंत भाई जो हैं, देसी आदमी हैं, हाँ। हैं तो गरीब लेकिन पढ़े लिखे। अच्छा। पढ़े लिखे गरीब है ना। हाँ। आइडिया देने में किसका क्या जाता है, गूगल रिव्यू, अच्छा। फीडबैक। अच्छा। अब वो वहाँ बहस कर रहे हैं अच्छा। कि भाई जब आप इटालियन रखे हैं, जब आप स्पेनिश रखे हैं, जब आप अमेरिकन रखे हैं, तो आपने इंडियन बुफे क्यों नहीं रखा है? अच्छा। अच्छा। इडली सांभर क्यों नहीं है? अच्छा। बिरयानी क्यों नहीं है? अच्छा। और हद तो तब हो गई गोस्वामी जी जब उन्होंने पूछ लिया यार लिट्टी चोखा है क्या, क्योंकि उनको तो ऑल इंक्लूसिव पता है, उनको लग रहा ऑल इंक्लूसिव का मतलब सब कुछ होना चाहिए। तो मैक्सिको में लिट्टी चोखा बिकेगा। हाँ, ये टाइम आ गया है। अब दुष्यंत जी का मन करे तो हमको लगता है कि वह खिचड़ी बनवा दें, वो कि भैया बहुत ज़्यादा खाना खा लिए हैं, अब थोड़ा डाइजेशन के लिए एक टाइम खिचड़ी खिलवा दीजिए। दुष्यंत भाई को हम लेके गए, उसके कारण जो दारू वाला जो सीन हुआ वो बहुत ही दुखद था अभिषेक भाई, क्योंकि जब वो हुआ था दारू वाला सीन, आपको ध्यान होगा, मतलब ऑल इंक्लूसिव है, दारू वैसे भी मिल रही है, लेकिन 2 और उठा के कमरे में भाग गए। इस तरह की हरकतें कौन करता है भाई? थोड़ा अजीब है ना, कि जब ऑल इंक्लूसिव था, अच्छा, आप अनलिमिटेड दारू पी सकते थे, क्या जरूरत थी 4 बोतल लेके वापस भागने की? वापस ले लेते। दुकानदार भी देख रहा है आपको, अच्छा, सर्वर भी देख रहा है आपको। अच्छा, हमसे रहा नहीं गया। अच्छा, अच्छा, गोस्वामी अच्छा, जी हमने उनसे पूछा, अच्छा, हमने पूछा दुष्यंत भाई क्या है ये, अच्छा, क्यों लेके आए 4, अनलिमिटेड है? अच्छा, बोले नहीं अभी पी के फिर ले लूंगा। ओहो, तो ऐसा है, मतलब उनको ऐसा डर लगा कि ख़त्म ना हो जाए, ठीक है, इसलिए 2 बोतल वोडका लेके कमरे में चले गए। जब कुमार दुष्यंत को हम वापस लेके आए, है ना, जब आपने बताया कि वो 2-4 बोतल दारू का लेके चले गए थे, तो हुआ क्या अभिषेक भाई, मैं उनकी बीवी ने मुझे बोला कि इनको डॉक्टर के पास लेके जाओ। ठीक है, तो मैं उनको डॉक्टर चेकअप कराने गया और उनका ब्लड टेस्ट कराया। ठीक है, तो डॉक्टर ने बोला कि ग्लूकोज लेवल तो ठीक है, हाँ। ब्लड में, लेकिन ब्लड में साला एल्कोहल लेवल बहुत बढ़ गया है। ठीक है, तो उसके कारण उनकी बीवी बहुत परेशान कि हमारे पति को तुम कहाँ लेके गए कि उनका पूरा ब्लड में एल्कोहल ही एल्कोहल दिख रहा है। ऐसा हो गया उनके साथ। तो गोस्वामी जी उनकी बीवी इसलिए नहीं परेशान थी कि उनके ब्लड में अल्कोहल बहुत है। अच्छा, उनकी बीवी इसलिए परेशान थी कि वो तैयार होके बैठी थी, ये फैंसी फूल पत्ती वाले कपड़े खरीद के और स्लिम होके। अच्छा, उनको भी जाना था वो ऑल इंक्लूसिव में। अच्छा, तो पति के शरीर में ब्लड वर्ड जैसा भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यार वो दुष्यंत कुमार हैं, अच्छा, पहली बार थोड़ी है कि नहीं, गैंग्स ऑफ वसेपुर टेक्निकल यूनिवर्सिटी का छात्र है, आप उसको अल्कोहल की चिंता दिखा रहे हो। नहीं नहीं नहीं, ठीक है। तो अभी इसकी इसी टॉपिक पे एक फाइनल चर्चा ये भी कर लेते हैं कि जब जनता, खाना वाना तो हो गया ऑल इंक्लूसिव, उसके बाद बीच पे भी जाना होता है। ठीक है, और जब बीच में जाते हैं तो जितना मैंने देखा है कि अपने जो बाकी अमेरिकन और नॉन अमेरिकन एवरीबॉडी कम्स, दे ऑल लाइक एन्जॉय, यू नो, कपड़े वपड़े उतार दिए, सन बाथ ले रहे हैं, नंगे हो गए हैं और आराम से बीच में बैठे हैं। लेकिन कुमार दुष्यंत को मैंने देखा, वो तो कपड़े उतारे ही नहीं, मतलब ऐसे कपड़े पहन के ही पानी में कूद गए। मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब उतार देंगे तो ठीक है ना, मतलब क्या फ़र्क पड़ता है, कपड़े उतारने चाहिए, क्या है इसमें? अब इसमें 2 चीजें हैं। अच्छा, पहली चीज तो ये है कि जब नॉन देसी जनता जाती है ऐसे बीच में, अच्छा, तो ऑल इंक्लूसिव में भी वो उतना खाना नहीं खाती कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। अच्छा, और जब आप ढंग से खाते पीते हो, अच्छा, तो 6 पैक जो है ना, अच्छा, वो सही जगह बनते हैं। अच्छा, दुष्यंत भाई के भी 6 पैक हैं, अच्छा, लेकिन अलग अलग जगहों पे।
अच्छा, अदरक जैसा फैल रहे हैं। वही डायलॉग याद है ना आपको कंगना रनौत कि वाला। ये आदमी अदरक हो गया और कहीं से भी फैल रहा है। हाँ, हाँ। तो हमारे दुष्यंत भाई ब्यूटीफुल एग्जाम्पल हैं, हुँ, और इसीलिए वो कोई भी कपड़ा पहनते हैं उस कपड़े में आ जाते हैं वो, अच्छा। क्योंकि कपड़ा वहां से बाहर निकल जाता है। हुँ। तो अभिषेक भाई एक चीज़ और जो मैंने नोटिस की थी उधर, आप तो बम्बई रहे हो, हम जब बम्बई जाया करते थे, ठीक है, तो जब हमें अगर लोकल ट्रेन में सीट रोकनी होती थी तो दूर से ऐसे फेंक के रुमाल फेंक देते थे, ठीक है, दूर से रुमाल फेंक दिया तो सीट तुम्हारी रुक गई, ठीक है। तो वहाँ मैंने देखा कि दुष्यंत भाई ऐसे टॉवेल ओवल उठा के लाए 3-4, ठीक है, और जैसे ही मतलब देखा कि भीड़ बढ़ रही है तो ऐसे टॉवल उठा उठा के फेंकने शुरू किए और सारी बेंचेस को रोक लिया और ऐसे टेढ़े होके लेट गए कि सब मेरा ही है, हैं? मतलब ये जो बम्बई में किया वो यहीं भी मतलब निपटा दिए वो। अब वो आदत जाएगी नहीं ना रुमाल फेंकने वाली, अच्छा, तो टॉवेल को रुमाल कि बना दिया। कोई कुर्ला स्टेशन पे खड़े हैं और सीट से रुमाल फेंक दिया, उसके बोला हम यहाँ बैठे हैं, अच्छा, बस में हैं तो रुमाल बैठे सट के खड़े हो गए कि अब तुम उठोगे तो हम बैठे हैं। अच्छा, तो अच्छा, यहाँ पे उन्होंने भी वही किया। अच्छा। लेकिन ये कि थोड़ा सा दिल के अच्छे आदमी हैं। जो उन्होंने तौलिया फेंकी थी, हाँ। कुछ एक बढ़िया महिलाएं आई तो उन्होंने उनके लिए वो छोड़ अच्छा, दिया। अच्छा, अच्छा। तब ये आपने महिलाओं वाली बात की, उससे एक चीज़ मेरे को याद आई कि जब 3-4 फुट का जो पूल था उसमें कुमार दुष्यंत कूदे, ठीक है, और उस 3-4 फुट में उन्होंने ऐसी एक्टिंग की कि डूब रहे हैं डूब रहे हैं डूब रहे हैं ऐसे करके। मतलब 3-4 फीट में कोई डूबता नहीं है पहली बात, लेकिन अपना मुंह उन्होंने ऐसा बना लिया कि डूब रहे हैं। तो सारा लाइफ बचाने वाले कूदे उधर, तो नहीं नहीं, बहुत बुरा लाइफ हुआ। लाइफ बचाने वाले नहीं कूदे, अच्छा, लाइफ बचाने वाली कूदी। बचाने वाली कूदी। हाँ, अच्छा, ये था तो मतलब। अब कहानी बड़ी सिंपल है। तो अच्छा, दुष्यंत जी डूब नहीं रहे थे, अच्छा, वो अनुभव ले रहे थे। अच्छा। उन्होंने जो है, उन्होंने इसको भी ऑल इंक्लूसिव का पार्टी समझ रखा है कि हम कूदेंगे, हम गिरेंगे और अच्छा, 4 लोग हमको बचाने आएंगे, है ना। अच्छा। और भाग्य उनका, कूदे तो आप भी थे, हम तो है बचाए ना, उनको लेकिन एक्चुअली। आपको तो कोई बचाने वाली नहीं आई। नहीं नहीं, हमारा तो क्या हुआ, हमको मालूम था 3 फुट में नहीं डूबेंगे, लेकिन उनको हम देख के डर गए यार। मतलब हम इतने देर लेके आए, रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारी, मतलब कुमार दुष्यंत तो हमारी ज़िंदगी का पार्ट बन चुके हैं, है ना। करेक्ट। तो अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थे हमारी, तो हमने बुलाया उनको, लाइफ गार्ड महिला को, कि बचाएं इनको, मतलब, है ना। चलो अभिषेक भाई, मज़ा आ गया। मतलब रास्ते का माल सस्ते में, वैकेशन अपनी करके, ठीक है। अभी अभिषेक भाई एक चीज़ जो आपको वाक़या हुआ है रिसेंटली, उसके तो वी वांट पीपल हम टू बी लोग, नाइस टू हाँ अस, बिल्कुल, ठीक। वी आर नाइस। सी अभी क्या है कि हम लोग आपके सामने कुछ टॉपिक लेकर है, गोस्वामी जी ने बड़ी मेहनत से जो है काफ़ी रिसर्च की, और हम जैसा इन्होंने बताया काफ़ी खर्चा हुआ है। हम लोग अकेले तो गए नहीं, दुष्यंत कुमार को भी ले गए थे। और उनको ले जाना बहुत महंगा भी पड़ता है, वो आदमी बड़े टेढ़े हैं। सिर्फ बात पैसे की है ही नहीं, उनके साथ रहना भी पड़ता है, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए कि हमें दुष्यंत कुमार जैसे जैसे प्राणी के साथ जो है 3 दिन साथ में रहना पड़ा, है ना। तो ठीक है अभिषेक भाई, मज़ा आया, ठीक है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, और जो है कितना बहुत बेहतरीन मौसम हो रहा है बाहर में, जो है एकदम बर्फ़ गिरी हुई है ना। थैंक यू सो मच। और हमने पहनी हुई है ये ऑल इंक्लूसिव हमने शर्ट। ऑल इंक्लूसिव, हम गोवा वाले मोड में हैं एकदम। ठीक है सर, फिर बात होगी। धन्यवाद, प्रणाम। नमस्कार।